जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो एक बार वंदना, हजार बार वंदना। एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी। डगमग मुझको है सतगुरु तेरी। मुझे जे आसा भवसागर पार लंघना। जे भवसागर पार। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आदरणीय मधुर भक्ता शिव भावी श्री मुदित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर मिल रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराध्यय सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत। कल तक हमने 7 गाथाओं तक का चिंतन किया। अब 8वीं गाथा जिसमें बताया जा रहा है कि ज्ञान का पिपासु एक शिष्य गुरुओं के समीप जाकर के किस प्रकार बैठे, किस प्रकार शिक्षा लेने के लिए अपनी आतुरता प्रकट करे। अर्थात यदि एक सीखने वाले के अंदर पेशेंस है प्लस उसके मैनर्स अच्छे हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसे बहुत बार ना चाहते हुए भी अपना ज्ञान शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। और जो व्यक्ति ऑलरेडी खुद ही अपने आप को कुछ ज़्यादा बड़ा आंकते हुए
यदि सामने से गुरु महाराज वक्त नहीं दे रहे तो वहाँ के माहौल को डिस्टर्ब करने लग जाता है। और जब उसका नंबर आता है ज्ञान ध्यान सीखने का, तो गुरु के मन में भी ऐसे शिष्य को ज्ञान दान देने की भावना नहीं जागती। तो परमात्मा कहते हैं एक अविनीत व्यक्ति तो ज्ञान का हकदार है ही नहीं, मगर एक विनयशील साधक को भी कुछ बातों का और विशेष ध्यान रखना है। बिकॉज जो विनयशील होगा ऐसा व्यक्ति ने निक सिज्जई कण हुई, किसी भी स्थान से निरादरित होकर के निकाला नहीं जाएगा। और जो गुरुओं के पास कुछ सीखना चाहता है तो भगवान ने कहा कि उसके अंदर कैसी विनय, कैसी भक्ति और कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए। निसंते सिया मोहरे बुद्धाण सया अठ जो ताणे से के जा निर ठाणे जब गुरुओं से कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा भावना है तो उस व्यक्ति को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है निसंदेह। निसंदेह अर्थात निशांत। नि जो उपसर्ग है वो पूर्ण अर्थ में आता है। पूरी तरह से शांत होकर के गुरुओं के समीप बैठे। बुद्धाणं अन्त्येषया। बुद्ध अर्थात जो बोध से, ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से युक्त हैं, ऐसे ज्ञानी गुरु भगवंतों के अंत्य अर्थात समीप। तभी तो वर्ड आते ना अंत्यवासी सुशिष्य। अंत्यवासी का मतलब जिस शिष्य ने गुरुओं की सन्निधि में निकट में रह करके, उनके समीप रह करके सीखा है। और यहाँ पर अंत्य शब्द का अर्थ भी समीपता है। गुरुओं के समीप सया। सया का मतलब एवरी टाइम, सदा, ऑलवेज। ये नहीं एक बार दो बार, बल्कि हमेशा क्या कोशिश करनी है कि जब गुरुओं के समीप पहुंच गए तो निसंदेह शांत हो जाए। क्या हो जाए? अब शांत हो जाए मतलब दुनिया का जितना टर्मोइल, दुनिया की जितनी टेंशन्स, दुनिया की कितनी बातों के कारण चिढ़ भी होती है। और कभी व्यक्ति किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होता है और कभी किसी बात को लेकर के थोड़ा डिप्रेस्ड होकर के आवेश में आया होता है। मगर कहा जब गुरुओं के सन्निकट पहुंचने जा रहे हो तो वहां जाकर के तुम्हें शांत, टोटल शांत हो जाना है। अब आप कहोगे एकदम हम शांत कैसे हो जाए? बल्कि जब आप धीरे धीरे खुद को स्टेबल करने का अभ्यास करोगे, गुरुओं के उस ऑरा में बैठोगे। गुरु सपोज किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, किसी को ज्ञान ध्यान दे रहे हैं, या कोई जिज्ञासु अपनी पृच्छना, अपने डाउट्स क्लियर कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक शिष्य का कर्तव्य है कि यथा योग्य स्थान मिलने पर वहाँ पर शांति से बैठ जाए। कैसे बैठ जाए? कुछ लोग, नंदी जी सूत्र में आता है, श्रोताओं के वर्णन में भैंस के साथी होते। भैंस क्या करती है? बिल्कुल स्टेबल है अभी पानी सपोज तालाब का, जैसे ही अंदर घुसेगी सारा पानी क्या कर देगी? गंदला कर। कुछ ऐसे महानुभाव श्रोता भी होते हैं, आएंगे, बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा होता है कथा में, सब लोग बड़ा कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे होते, मगर आते सारे ही कोई कुर्सी खींचेगा या किसी को आवाज़ देगा और या
अपने मोबाइल को, उसकी आवाज़ को बंद ही नहीं करेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में आपने उस एम्बियंस को, उस माहौल को क्या किया, डिस्टर्ब किया। अब डिस्टर्ब किया, इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड लिसनर, आप एक अच्छे श्रोता नहीं हो। परमात्मा कह रहे हैं तुम ज्ञान सीखने आए हो तो तुम्हें इन चीज़ों का विवेक होना चाहिए। पहला पॉइंट, निसंदेह, तुम नीचे पहुँचे हो ना, वैसे तो मुख पत्ती लग जानी चाहिए, जैसे स्थानक में ऊपर प्रवेश करना है। 5 अभिगम में आता है कि खुले मुंह गुरु भगवंतों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। अब मुख पत्ती भी किसकी सूचना दे रहा है, भाई मौन हो जाओ। क्या हो जाओ, मौन हो जाओ। बोलना पड़े तो विवेक पूर्वक बोलो, तब बोलो जब बुलाया जाए। कब बोलो, जब बुलाया जाए। तो पहला पॉइंट है निसंदेह, बिल्कुल शांत होकर के गुरुओं के समीप आए। शांत होकर के मतलब सपोज किसी तरह का कोई मन पे बोझ भी है ना, तो भी क्या सोचे, इन चीज़ों को कुछ देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपर्णम वो सिराने, अर्थात इन चीज़ों को अलग रख करके मैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कुछ पाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए पहला तो यही है कि वहाँ जाकर के किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। और दूसरा है, खुद भी ये नहीं है कि महाराज तो बात नहीं करे, तुम फ़ोन पे बातें करने लग पड़े। सामने वाला तो अपने गहन चिंतन में है, ध्यान में है, या किसी को अध्ययन करवा रहा है, और तुम 2 लोग इकट्ठे होकर के यहाँ बातें करने लग पड़े। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें क्या विवेक रखना है कि तुम जब गुरुओं के चरणों में पहुँचे हो तो किसके लिए पहुँचे हो, रीज़न क्या है तुम्हारा। तुम क्या टाइम पास करने आए हो, या खुद को बड़ा साबित करने आए हो, या कुछ एहसान जताने आए हो। बल्कि तुम तो उनसे क्या करने आए हो, सीखने आए हो। और जो एक सीखने वाला है उसकी क्वालिटी परमात्मा दे रहे हैं। निसंदेह वो शांत होकर के बैठेगा। कैसे बैठेगा, शांत होकर के बैठे। गुरुद्वारे में जाओ, गुरुद्वारे में पहले जोड़ा घर में अपनी चप्पल उतार कर आते हैं, फिर उसके बाद पानी रखा होता है, उस पानी में अपने पैर धो करके आते हैं। अब मानो किसके लिए कि यदि कोई गर्मी चढ़ी हुई है ना तो क्या हो जाए, ठंडे होकर के जाओ भाई, अंदर थोड़ा क्लीन होकर के खुद को क्लीन करके जाओ। मगर खैर एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। अब हम दीक्षा नहीं हुई थी तो मुझे याद है दिल्ली में ना लोटस टेम्पल है, एक बहाई धर्म का लोटस टेम्पल। वहाँ पर कोई तस्वीर नहीं लगी किसी के अंदर, वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है। वहाँ जगह जगह पे वॉलंटियर्स खड़े हैं, और यदि कोई बात करने लगता है जस्ट एक इशारा, मौन। अर्थात मौन में भी तुम ढूंढो खुद को, तुम खोजो खुद को कि तुम कौन हो। और आज इतनी बाहर अशांति है, और अंदर की अशांति को स्लो डाउन करने के लिए पहले बाहर की अशांति से हट करके, कट करके उस औरा में बैठना होगा जहाँ पर ऐसी कोई बात। बहुत से लोग कह देते हैं हमारे जी यहाँ पर बैठते हैं गुरु जी के चरणों में, गुरु जी भले हमसे बात भी नहीं करते, मगर 1 घंटा 2 घंटे भी बीत जाए ना तो पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, बिकॉज जिनकी साधना अच्छी है तो उनकी साधना के कारण उस व्यक्ति को भी शांति मिलती है, रिलीफ मिलता है। तो पहला पॉइंट है निसंदेह। अब निसंदेह का मतलब है खुद को शांत करना। खुद को क्या करना, शांत करना। अब शांत होना काया की दृष्टि से भी होता है, मन की दृष्टि से भी होता है, वाणी की दृष्टि से भी होता है। थॉट प्रोसेस बहुत चल रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे क्या करे, ऑब्जर्व करता जाए, करता जाए, करता जाए, विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट गिविंग एनी रिएक्शन। कोई भी थॉट आ रहा है उसको देखे, जाने और उसको जाने दे। अब जाने देगा तो धीरे धीरे वो थॉट्स का जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा।
धीरे धीरे शांत हो गए। अब शांत है, काया की दृष्टि से भी शांत हो गए। अर्थात ये नहीं कभी उठ करके उधर बैठ गए, कभी उठ करके इधर बैठ गए, कभी कुर्सी पे बैठ गए, कभी नीचे बैठ गए। अर्थात एक अच्छी पोजीशन में जहाँ पर स्थिरता रहे, ऐसे सिचुएशन में बैठना भी तुम्हारी शांति को ही बताता है, और यहाँ तुम्हारी शांत अवस्था तक पहुँचने में तुम्हारी हेल्प करता है। तो निसंदेह अर्थात शांत रहे। बहुत बार व्यक्ति ना शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ना बहुत डोमिनेटिंग है, कुछ बोला तो अभी फटकार लग जाएगी। मगर गुरु महाराज का शासन तो दंडे का शासन तो नहीं है, उनका तो प्रेम का शासन है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से यही कह सकते हैं, भाई तुम यहाँ पर शोर मत करो। मगर परमात्मा का कहना है कि यदि तुम ज्ञान पूर्वक खुद को समझा करके बैठते हो बिना इरिटेट हुए, तो तुम्हें बहुत लाभ मिलने वाला है। पहला लाभ कौन सा? गुरुओं के पावन श्री चरणों में वंदन करने का। कौन सा लाभ? क्योंकि वंदन करने से भी तो नीच कर्म गोत्र का क्षय होता है। अब वो अपने कार्य में बिजी है, कुछ बोल नहीं रहे, उससे भी तुम्हें लर्निंग मिल रही है कि तुम जब अपना कोई कार्य करो तो उसमें इतने एब्जॉर्ब हो जाओ, इतने डूब जाओ, कोई आया कोई गया तुम्हें कुछ पता ही ना चले। और यदि सपोज गुरु महाराज ने जब देख लिया ना इतना टाइम हो गया है, तो उन्हें भी पता है कि कोई बैठा है तो हो सकता है कुछ पूछना होगा। और जब तुम्हारा नंबर आए और गुरुदेव के श्री मुख से ये शब्द निकले, हाँ बोलिए आपने क्या पूछना है, तो उस समय परमात्मा कहते हैं कुछ बोले, अन्यथा सिया अमुहरी। अमुहरी अर्थात अमुखर, मुखर ना बने। मुखर का मतलब वाचाल, मुखर का मतलब वाचाल, टॉकेटिव, गैरलेस, बहुत ज़्यादा बकबक करने वाले नहीं बने। अर्थात यदि आप सीखने के लिए आए हैं तो ध्यान रखना है, हम सिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम क्या करने आए हैं? सीखने के लिए आए हैं। और सीखने वाले व्यक्ति को तो क्या रहना पड़ता है? सीखने वाले व्यक्ति को तो अपनी जिज्ञासा रखे तो मौन हो जाए और फिर उनकी बात को सुने। ये नहीं है कि मुखर होकर के, वाचाल होकर के इधर की उधर की सुनाने लग जाए कि मैंने तो जी यहाँ जितने चौमासी होते हैं मैं ही करवाता हूँ, मैं ही खर्चा देता हूँ, उन बड़े महाराज का मैंने कराया था, उनका मैंने कराया था, मैंने इतनी तपस्या की, मेरे घर में ये है वो है, मैंने इतना दान दिया। तुम्हारी इन बातों से संतों को क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। तो कहा परमात्मा ने कि हे आत्मा, जब गुरुओं के चरणों में बैठो तो मुखर नहीं, वाचाल नहीं, कोशिश करो कि तुम मौन रहो। कोई जिज्ञासा मन में आती है तो विनय पूर्वक, भक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक उनसे पूछो। दो बातें हो गई। पहला, खुद को शांत करके बैठना है, आवेश में नहीं आना है। और धीरे धीरे तुम बैठोगे ना, धीरे धीरे तुम्हारे आवेश ऑटोमेटिकली शांत होने लग जाए। मगर फर्स्ट एफर्ट तुम्हें करना पड़ेगा कि मुझे खुद को कूल रखना है, शांत रखना है। और दूसरा पॉइंट है मुखर नहीं बनना। कि सपोज गुरु महाराज कोई अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, आप तो अपने पोथी पन्ने में खोए हुए हो। हम इतनी दूर से आए हैं ट्रैवल करके, पता 8 घंटे की जर्नी है और आप 8 मिनट भी नहीं बात कर रहे। अब ऐसे उपालंब देने वाले भी हो जाते हैं कुछ लोग। मगर परमात्मा का कहना है यदि वास्तव में तुम सीखने आए हो ना, तो वो कुछ नहीं भी बोल रहे, तुम फिर भी उनसे बहुत कुछ सीख रहे। बिकॉज कहते हैं देयर आर बुक्स इन ब्रुक्स एंड sermons इन स्टोन्स। अर्थात यदि कोई किताबें पढ़ना चाहता है ना, किताबों से तो शिक्षा ही लेनी है ना, मीन्स शिक्षा लेना चाहता है। देयर आर बुक्स इन ब्रुक्स, अर्थात जो पानी के झरने बहते हैं वहाँ से भी शिक्षा मिल जाती। वो कुछ बोल के थोड़े बोल कह रहे, अर्थात जो बहता रहता है वो फ्रेश रहता है, जो बहता रहता है, चलता रहता है, वो फ्रेश रहता है। और जो फ्रेश रहता है वो दूसरों को भी अच्छा लगता है, खुद भी वो बड़ा रिलैक्स रहता है। अब ये शिक्षा मिल गई कि मुझे भी स्टैग्नेंट नहीं होना, मुझे भी एक बात पर चिपकू बन करके मुझे डिप्रेस्ड नहीं हो जाना, एक ही व्यक्ति के प्रति अटैच्ड होकर के मुझे पॉजेसिव नहीं होना।
लेसन मिल गया ना। किससे मिला? झरने से। झरने ने बोल करके कोई कथा तो सुनाई नहीं आपको, आपसे गप्पे तो लड़ाई नहीं उसने, मगर आप यदि वास्तव में शिक्षा लेने वाले हो तो आपको शिक्षा कहाँ से मिल सकती है? एक बहते हुए झरने से। देयर आर बुक्स इन ब्रुक्स एंड सैरेमन्स इन स्टोन। सैरेमन बोला जाता है जो एक उपदेश है। उपदेश अर्थात जो हमारी जिंदगी की दिशा का हमें निर्धारण करके दे कि ये तुम्हारे लिए राइट डायरेक्शन है। तो कहा वो तो तुम्हें पत्थर से मिल सकती है। सैरेमन्स इन स्टोन्स अर्थात पत्थर यदि रास्ते में पड़ा है, ठोकर पे ठोकर लग रही है, उसने तुम्हें शिक्षा दी है कि यदि तुम देखकर नहीं चलोगे तो क्या लगेगा? देखकर नहीं चलोगे तो ठोकर लगेगी। अर्थात यदि तुम बेध्यान चलोगे तो तुम्हें कोई ना कोई नुकसान होगा। कुछ भी करना है ध्यान से करो, कुछ भी करना है ध्यान से करो। पत्थर को आप फूल चढ़ाओ या पत्थर पर आप दूध की बोतलें उड़ेल दो, पत्थर कहता है आई एम कांस्टेंट। पत्थर क्या कहता है? आई एम कांस्टेंट। कोई आकर के उसको गाली गलोच दे, टिल इट इज कांस्टेंट। अर्थात उसने क्या शिक्षा दी? तुम समता में रहो। तुम किस में रहो? बोलो। समता में रहो, शांति में रहो। और जो शांति में रहते हैं वो पूजनीय बन जाते हैं, और जो ठोकर ही ठोकर देते हैं फिर उनके प्रति कोई व्यक्ति अच्छा भाव नहीं लेकर के आता। तो कहा सपोज गुरु महाराज बोलते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं बोल रहे हैं तो भी वहाँ पर हमें क्या कोशिश करनी है कि मुझे दर्शन हो गए, उनके आभा मंडल में बैठने का मौका मिल गया, उनके ज्ञान ध्यान की रुचि को देखकर मुझे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझे भी अपने जिंदगी के क्षणों को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। अब हर जगह तो ऐसा होता नहीं है, आप क्वेश्चन कर सकते हो ना, हर जगह तो ऐसा होता नहीं। कहीं पर तो गुरु महाराज किसी के साथ कान से कान लगा करके बात कर रहे हैं। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत क्लोज होकर के बैठा है, बाकी जनता बेचारी मुंह देख रही है, वो कह रही है कि मेरे से तो बात ही नहीं की, उनसे तो इतनी बातें कर रहे थे, मेरे से बात ही नहीं की। मगर गुरुदेव क्या करते हैं, यदि संत सपोज अपने ज्ञान ध्यान में लगा हुआ है ना, तो दुनिया को किस उनसे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कब होती है? जब एक को तो अटेंड किया जाता है, बाकियों को अटेंड नहीं किया। मगर यहाँ पर भी यदि हम पॉजिटिवली देखें तो हो, यदि उसको अटेंड किया जा रहा है इट मीन्स उसका पुण्य मेरे से ज़्यादा बलवान है। वेरी सिंपल ना। मेरा पुण्य अभी कमज़ोर होगा तब भी मुझे इतना अच्छा अवसर मिलने पर भी मेरे साथ वार्तालाप का मुझे अवसर नहीं मिला। इट मीन्स उसका पुण्य श्रेष्ठ है। मगर मैं आता रहूँगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ यदि सीखना है, वास्तव में सीखना है, तो मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। तो निसंते सिया अमुहरी बुद्धाणं अंतिये सया। बुद्ध अर्थात जो समझदार ज्ञानी स्कॉलर आत्माएं हैं उनके समीप हमेशा, सया मतलब हमेशा शांत होकर के और मौन होकर के बोलना है। नपा तुला थोड़ा बोले। कहते हैं राजा बीरबल, राजा अकबर ने ना बीरबल की बेटी को बुलाया, उसे पूछा बेटा तुम्हें बोलना आता है? क्या पूछा? तुम्हें बोलना आता है? बोले जी हाँ थोड़ा बहुत। कितना आता है? थोड़ा बहुत। बोले थोड़ा बहुत क्या हुआ? बोले जी बड़ों के साथ थोड़ा, छोटों के साथ बहुत। अर्थात बड़ों के साथ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि पहला उनका टाइम बड़ा प्रीशियस होता है, उनको और बड़े बड़े काम करने होते हैं। दूसरा हमें अभी इतनी सेंस तो होती नहीं है कि क्या बोलना है। हो सकता है हमारे से कोई अशातना सूचक, कोई डिसरिस्पेक्ट वाला कोई वर्ड बोला जाए, इसलिए बड़ों के साथ ज़्यादा नहीं बोलना। और छोटे हैं तो उनके साथ उसका आंसर है। मगर भगवान तो कहते हैं कि व्यर्थ के वार्तालाप में अपना समय, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब अठ जुत्ताणी सिक्खे जा नीरठाणी उवज्जय। अब गुरुओं के समीप गया है तो कहा अठ। अठ का मतलब है अर्थ। जैसे अठ विह कम्माणी, अठ का मतलब आठ, अष्ट। आठ
वहां पर 8 है, मगर यहाँ अट्ठ का मतलब अर्थ है। यहाँ अट्ठ का मतलब अर्थ, जुत्ताणी मतलब युक्त, अर्थ से जो युक्त है। अर्थ जैसे एक फ्रूट होता है, अब उस फ्रूट का जूस निकल जाए तो क्या बचता है? हाँ, वो फूसा ही बचता है ना, वो तो नीचे वो लकड़ी का खाली सा होता है, उसमें गिर रहा होता है। अब उस फ्रूट का जो अर्थ है, सार है, वो कौन है? रस है, उसका जूस है। अब कहा कि तुम्हें अर्थ युक्त बातों को सीखना है, निरठाणियों बन जाए। जैसे वो निरर्थक व्यर्थ का जो सामान है वो नीचे गिर गया ना, अब उसे उठा करके घर लाने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन आता है, क्या संतों के पास व्यर्थ की बातें भी होती हैं? क्या संतों के पास व्यर्थ की बातें भी हो जाती हैं? हो जाती है, क्योंकि भगवान कह रहे, बिकॉज आराधकों से विराधक कई गुना ज्यादा है। आराधकों से विराधक कई गुना ज्यादा है। मगर परमात्मा कह रहे हैं तुम्हें आराधक बनना है, तो तुम्हें सपोज वहां पर कोई व्यर्थ की बात चल रही है, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, 4 तरह की विकथाएं हैं, 4 तरह की व्यर्थ की, विपरीत, मोक्ष के मार्ग से विपरीत कथाएं हैं। तो ऐसी उन कथाओं को यदि सपोज वहां पर कोई बात ऐसी की भी, अब किसी ने पूछा तुमने रामायण पढ़ी है? बोले जी हाँ पढ़ी है। बोले जी रामायण में तुमने क्या संदेश ग्रहण किया? रामायण से तुमने क्या संदेश ग्रहण किया? बोले जी, एक कहने लगा रामायण से ये संदेश ग्रहण किया कि पिता जो कह दे ना, तो बेटे को उसकी बात पर क्या चढ़ाने चाहिए? फूल चढ़ाने चाहिए। मगर किसी दूसरे से पूछा कि भाई तूने इतनी सारे रामायण सुने, तो उसमें तुमने क्या सीखा? बोले जी कभी औरत के पीछे नहीं लगना चाहिए। अब कहाँ तो क्या कहना चाहिए कि औरत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, अर्थात सुनने वाले की अपना दृष्टिकोण है। अब किसी ने पूछा महाभारत पढ़ा तो क्या सीखा? एक कहने लगा जी हमें छोटी छोटी बात के लिए अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए, और हमें जुए इत्यादि इन व्यसनों का शिकार नहीं होना चाहिए। किसी और से पूछा कि क्या करना चाहिए? कहने लगे जैसे द्रौपदी के 5 पति थे। कितने पति थे? 5 पति थे, मगर 5 भी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए ऐसे आदमियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। अब कुछ भी बंदा बना सकता है, अर्थात जिसने सार्थक चीज ग्रहण करनी है वो सार्थक चीज लेकर आएगा, और जिसने निरर्थक चीज ग्रहण करनी है वो सार्थक में भी निरर्थक चीज खोज करके ले आएगा। तो परमात्मा का कहना है कि तुम्हें अर्थयुक्त बातों को तो सीखना है, अर्थात जिससे आत्मा का मनोरथ सिद्ध हो, कर्म क्षय का रास्ता साफ हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वो रास्ता और उस रास्ते के उपाय तो सीखने हैं। मगर सपोज कोई निरर्थक बातें वहां चल रही है, या जो हीय तत्व है, कौन सा तत्व? 3 तरह की क्लासिफिकेशन है ना नव तत्व में, ज्ञेय, हीय और उपादेय। ज्ञेय का मतलब ज्ञातुम योग्य मिति ज्ञेयम, जानने योग्य जो बातें हैं उन्हें क्या बोला है? ज्ञेय। और जो बातें त्यागने योग्य हैं उन्हें क्या बोला? हीय। अब पाप क्या है? हीय है। आश्रव क्या है? हीय है। बंध क्या है? हीय है। अब यदि हम आगे बढ़े तो उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष है, उपादेय है। अब यहाँ पर विचार करना है, 9 तत्वों में तो तीनों तरह की चीजें हैं, जानने योग्य भी, अपनाने योग्य भी और छोड़ने योग्य भी। अब एक समझदार व्यक्ति को क्या करना है? अर्थयुक्त, अर्थात जो आत्मा के हित की चीजें हैं उन्हें तो ग्रहण करना है, और जो आत्मा के हित की चीजें नहीं है उन्हें छोड़ देना है। अब बहुत से कह देते हैं जी शास्त्रों में तो देवी देवताओं के सुखों का बड़ा वर्णन आता है,
वहाँ पर तो चक्रवर्ती की रिद्धि का वर्णन आता है। भगवान को क्या पड़ी थी ऐसा बताने की? अब ये क्या है तुम्हारी अपनी समझ। अंतकृत दशांग सूत्र सुनते हैं तो कहा कि उसने ऐसी ऐसी समृद्धि को प्राप्त किया। वो सब कुछ किस लिए बताने के लिए कि इतना सुख था, मगर इतना सुख होने पर भी उन्होंने क्या विचार किया, ये सदा रहने वाला, सदा रहने वाला नहीं। लेसन मोरल मोरल तो ये था कि इतना सुख, इतने सुकुमार होने के बावजूद भी उन्होंने संयम का पथ चूज किया। मगर व्यक्ति क्या कहता है, अरे बेकार की बातें बता रखी है, उससे हमारा क्या लेना देना है। मगर डिपेंड करता है, यदि तुम्हारे काम की तुम्हें लगता है नहीं है तो कहा निरठाणियों बच जाए, उन चीज़ों को छोड़ दे। मगर ग्रहण करने योग्य कितनी सारी बातें हैं, उन ग्रहण करने योग्य बातों को जिंदगी में धारण करने का प्रयास करें। गुरु के चरणों से हो, गुरु के चरणों से गर ज्ञान धन पाना है। गुरु के चरणों से गर ज्ञान धन, उनके निकट रह कर हो, उनके निकट रह कर कुछ धर्म निभाना है। गुरु के चरणों से गर ज्ञान धन, आवेश शीतल हो, वाणी का हो संयम हो, आवेश शीतल हो, वाणी का हो सुननी गुरु अपने सुनाने हो कम हो, सुनने गुरु की हो, अपने सुनाने हो कम। उलझन मिटे मन की हो, उलझन मिटे मन, उस युक्ति को पाना है। गुरुओं के चरणों से गर ज्ञान, जौहरी की दहलीज से हीरे रतन मिलते हो, जौहरी की दहलीज से हीरे रतन, कंकर तो सड़कों पे प्रभास भी मिलते हो, कंकर तो सड़कों पे प्रभास भी मिले, उत्तम मिले जो शरण हो, उत्तम मिले जो कुछ लाभ उठाना है। गुरु के चरणों से गर ज्ञान धन, तो परमात्मा का मंगलमय सुझाव कि यदि तुमको सीखना चाहते हो
तो अपना स्ट्रेस, अपनी चिंता, अपना बोझ, अपना गौरवत्रय, रिद्धि का, रस का, साता का, वो अभिमान का मुकुट भी उतार करके आओ, शांत होकर के। और जब शांत होकर के बैठोगे, मुखर नहीं मौन होकर बैठोगे, तो जो मिलेगा वो तुम्ही, तुम्हारी आत्मा को बदलने वाला। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलि आगम ज्ञाता आगम पुर जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री ओ प्रवर्तक प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी। अगली गाथा को सिर्फ स्टार्ट कर लेते हैं। अगली गाथा में परमात्मा ने अनुशासन में रहने की प्रेरणा दी और गुरुओं के उस डिसिप्लिन के प्रति किसी भी प्रकार की इरिटेशन या इनटॉलरेंस प्रस्तुत करने का परमात्मा का सुझाव नहीं है। परमात्मा कह रहे हैं अनुशासियों ने कुपिजा। यदि गुरु अनुशासित करते हैं, बेलगाम को लगाम खींचकर सीधे रास्ते पर लाते हैं, तो उनके ऊपर क्रोध नहीं करे, उनके ऊपर, क्योंकि चौभंगी आती है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे तो नरम होते, सॉफ्ट होते, मगर बड़े बहुत गर्म होते। कहा जहाँ छोटे नरम और बड़े गर्म, उस घर में कुछ शर्म लिहाज है, शर्म है। और जिस घर में छोटे गरम और बड़े नरम, छोटे गरम सातवें आसमान पे पहुंच जाते हैं और बड़े नरम, बोला जी वो घर तो बेशर्म, वो घर किनका है? बेशर्मों का है। और कहा जिस घर में छोटे भी नरम और बड़े भी नरम, वो घर देखा जाए तो उस घर के बहुत अच्छे कर्म। और जिस घर में बड़े भी गरम और छोटे भी गरम, बोले उस घर के तो फूटे कर्म। अब अपने घर को संभालना है तो ये ज्ञान हमें सबसे पहले इम्प्लीमेंट खुद पे करना। भले हम बड़े हैं, भले हम छोटे हैं, मगर जो शांत रहता है, परमात्मा कहते हैं वही आगे प्रोग्रेस कर पाता है। तो इन बातों पे फिर चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव कृपाएं करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ।